मुझे केस आया कि एक बंदा आया रात के 11 बजे कॉल किया उसने, सर आपसे मिलना है अर्जेंट। मैंने कहा जाओ, घर आया वो, किसी बड़ी कंपनी में काम करता था, एमएनसी में, कांपता हुआ बैठ गया। कहता यार मेरा फ़ोन बंद है तो पुलिस ट्रैक तो नहीं कर सकती। मैंने क्यों? बोले पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया तुमने? बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, शरीफ आदमी, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा फिर क्यों डर रहे हो? बोले नहीं पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ। मैंने कहा है तुम्हारे? बोले हाँ। तो उसने अरेस्ट वारंट दिखाया मुझे। मैंने कहा केस क्या है? एफआईआर की कॉपी? बोले वो भी है। वो भी दिखाई। मैंने कहा किसने भेजा तुम्हें? बोला मैंने खुद डाउनलोड की। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट इज द प्रीमियम बॉडी, मतलब वो तो पहले मैटर तो पहले सिविल कोर्ट में जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं निकालता इस तरह से अरेस्ट वारंट। मतलब इनके पास तो केसेस ही सिलेक्टेड जाते हैं। ऐसा क्या किया इसने? तो मैंने कहा वो लिंक भेजो, कहाँ से? तो उसने जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट का लिंक मुझे भेजा तो फर्जी.org। मैंने कहा ये तो फर्जी यार। और तब उसको एक झटका लगा, मतलब ये सब फर्जी है। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉट समथिंग समथिंग करके उसने वो बना रखा था, और बिल्कुल उसमें सीजीआई की फोटो सब कुछ था। उसमें सर्च बार था, तो वो बोलता था कि इसमें नाम ढूंढिए अपना, तो 2 फाइल आ जाती थी। डाउनलोड कीजिए, अब डाउनलोड करते थे। क्या है? सर ये तो अरेस्ट वारंट है। फोटो है आपकी? हाँ सर है। आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। बाहर कैसे घूम रहे हैं आप? अरेस्ट होना चाहिए आपको। अब आप कांपना शुरू हो जाते थे, क्योंकि उसने आपको नहीं भेजा है, आपने खुद ढूंढ के गए हो। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कन्विंसिंग यू दैट व्हाटएवर वी आर टेलिंग यू इट इज फैक्ट। उस पर आप डाउट ही नहीं करो। तो ऐसा कोई भी लिंक, अभी पुलिस को इम्पर्सोनेट करके कोई कॉल कर रहा है, कल पासपोर्ट ऑफिस को इम्पर्सोनेट करके करेगा, फिर एमएचए को करके कर सकता है, आईबी को करके कर सकता है, ईडी को करके कर सकता है, सीबीआई के नाम से आ सकता है। हमारे डेली इतने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होते हैं, एमसीए से लेकर, मतलब किसी से भी आ सकता है। पहले वो लिंक एक बार स्कैन कर लो, इतना तो कर सकता। मोबी आर्मर। सो ये कुछ कॉमन अटैक वेक्टर से आपको बचा लेगा, जो डे टू डे हमें ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको एक लिंक आता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, आप उसको क्लिक कर लोगे, शायद नहीं करोगे। आया था आपको? वो लिंक आ जाता है नीचे, फेसबुक पे आता है, इंस्टा पे आता है। अब आपने क्यूरियोसिटी में क्लिक कर लिया कि यार कौन सा वीडियो, कहाँ भाई, कहीं वायरल हो गया मैं। चलो आपने नहीं किया, फिर एक लिंक आएगा, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, या इज दिस योर गर्लफ्रेंड इन दिस वीडियो। तो कुछ और लोग हैं जो शायद क्लिक कर लें। चलो वो भी नहीं किया आपने, तो और इमोशनल, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, 100% लोग क्लिक कर लेंगे। आपको कोई लिंक क्लिक कराना इतना बड़ा काम नहीं है किसी के लिए। सर तो कुछ भी नहीं है सर, लिंक क्लिक कराना तो, और वो अननोन नंबर से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कर लोगे, क्योंकि वो उत्सुकता। एक लिंक है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer, ये अपने ब्राउजर में खोलना। उसको खोलोगे तो नीचे स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, उसको क्लिक करना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके मोबाइल से चुरा कर सामने दिखा देगा, जिसमें आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका डिवाइस कौन सा, आईफोन है, एंड्रॉयड है, कौन सा फ़ोन है, आपका सिम कार्ड कौन सा है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका रेजोल्यूशन कितना, आपका बैटरी स्टेटस क्या है, ऐसे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए लिंक को कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। ये जितनी लिंक आप दिन भर में क्लिक कर रहे हो, उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी लिंक के पास। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ privacy.net/analyzer, इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर आपके फ़ोन से बाहर जा रही है। उसके बाद दूसरा सेक्शन आएगा, उसमें ऑटोफिल, क्या ऑटोफिल भी जा रहा है? ऑटोफिल में जाओगे तो एक कॉम्बो बॉक्स आएगा, उसको क्लिक करोगे तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने लगे, आपका नेम, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, तो वार्न हो जाओ, इस सारी डिटेल एक क्लिक पे चली जाएगी। वहाँ पे ऑटोफिल लीक टेस्ट कर सकते हो। फिर तीसरा आएगा कि जो मैंने लॉगिन कर रखे हैं ब्राउजर में, क्या वो डिटेल भी चली जाएगी? तो तीसरे सेक्शन में वो दिख जाएंगे आपके। फिर चौथा सेक्शन आएगा, ब्राउजर की वल्नरेबिलिटीज दिख जाएंगी। पांचवें सेक्शन में आपका डिजिटल डीएनए दिख जाएगा। सो ऐसे सारी चीजें आप टेस्ट कर सकते हो कि सिर्फ एक क्लिक पर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है कोई आपको। ये करना चाहिए हर आदमी को, टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेंथ कि भाई मैं जो ब्लाइंडली क्लिक किए जा रहा हूँ, कितना डैमेज हो सकता है। आपका बच्चा यदि कोई गेम खेल रहा है, और आजकल सारे गेम्स में चैट फैसिलिटीज हैं जी, बच्चे को लगता है कि जो सामने वाला गेम खेल रहा है वो उसी की एज ग्रुप का है, पर अधिकतर
बड़े एज ग्रुप के भी लोग होते हैं। लूडो भी। हर गेम और उसमें बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, 30 से 40% क्रिमिनल हो सकते हैं। कई सारे अलग अलग गेम की बता रहा हूँ जहाँ पर एवरेज 20-25% तो हो गई, पर कुछ ऐसे गेम हैं जो मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स आर यूजिंग टू एक्सप्लॉइट किड्स।